है कि नहीं है। बाहर किसी चौराहे पे जाओगे तो कोई बेपर्दा खातून वहाँ से गुजरेगी, आपकी निगाह पड़ेगी। हो सकता है कि आप जान एक निगाह तो धोखे से पड़ती है, अचानक फिर दोबारा खुद से निगाह डाल दो तो फिर जो आपने नेकियां की हैं ना वो भी निगाह ले जाएगी उन नेकियों को। फिर किसी की बुराई करोगे, किसी की चुगली करोगे, किसी की बुराई सुनोगे। बाहर निकल के यही तो करना, और करना क्या हमें मुझे बताइए। मस्जिद से निकल के मदीना शरीफ तो है नहीं कि मैं मस्जिद से निकला मदीने के हरम में जा रहा हूँ। मस्जिद से निकला तो खुराफात की मंडी में जा रहा हूँ। भाई ये बात है कि नहीं है। तो मस्जिद से निकल के हमें खुराफात की मंडी में जाना, कहीं जाना नहीं है। तालाब में जब तक मछली रहेगी बखैर व आफियत रहेगी, और जब तालाब से निकलेगी तो उसके सामने मौत है। जब तक हम अल्लाह की बारगाह में रहेंगे बखैर व आफियत रहेंगे, जब अल्लाह की बारगाह से निकलेंगे तो हमारे सामने गुनाहों का समंदर है, और तरह तरह के गुनाह है। लेटेस्ट गुनाह है, यानी वो गुनाह जो आज से 100 साल पहले जिन गुनाहों का तसव्वुर नहीं था वो गुनाह आज हमारे पीछा कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले पूरा गांव मिलकर इतना गुनाह नहीं करता होगा जितना आज एक बंदा गुनाह कर लेता है। हकीकत बता रहे हैं, एक आदमी जितना गुनाह कर लेता है 100 साल पहले पूरा गांव इतना गुनाह नहीं करता होगा। जितना आज एक आदमी झूठ बोल लेता है इतना पूरा गांव मिलकर 100 साल पहले झूठ नहीं बोलता होगा। पहले अगरचे मौलाना लोग कम थे, मगर मौलाना नहीं भी थे सच्चे पक्के लोग, पक्के भी थे सच्चे भी थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको हराम नहीं खाना तो नहीं खाना, कम कमाते थे, ठूस के घरों में रहते थे, मगर उसी पे कनात करते थे, उस पर सब्र भी था, तहम्मुल भी था, बर्दाश्त भी थी उन्हें। आज तो अगर किसी की दुमजली देख ली तो खाने हजम कहाँ हो रहा है। मियाँ कह रहा हराम से लाऊं या हलाल से लाऊं, मगर इससे ऊंची मुझे जरूर खड़ी करना। चैन नहीं आ रही है। बात हकीकत है कि नहीं। चैन से नहीं बैठ रहा, चैन से, हाँ चैन से नहीं है। चाहे हो कुछ भी जाए, लेकिन अब दुमजली इससे बड़ी खड़ी होगी। मेरे बराबर में इसने दुमजली खड़ी कैसे। मियाँ पहले ये बात ना थी। अगर छप्पर के घर में भी है ना भाई, तवज्जो है कि नहीं है। मेरे चाचा लोग भी बैठे हैं, मेरे वालिद की उम्र के भी बैठे हैं, वालिद से ज्यादा उम्र के भी बैठे हैं लोग। जो मैं बात कह रहा हूँ आप कह रहे हो कि मौलाना आप 100% बात सही कह रहे हैं। पहले अगर चटनी और कच्ची प्याज से रोटी खाई ना, और उसके बाद छप्पर के फूस में था और किसी को अच्छा कपड़े पहने देखा तो ये टेंशन नहीं था मुझ पे क्यों नहीं, वो उसी में खुश था। पहले सब्र व कनात वाले लोग थे। अब मियाँ सब्र नहीं है। अच्छा खासा फोन चला रहा, और जब दूसरे के हाथ में देखा तो सोच रहा हो कुछ जा इससे बड़ा लेकर। भाई बात है कि नहीं। इसके लिए झूठ बोले, चोरी करे, दलाली करे, किसी का हक मारे, माँ से झूठ बोले, बाप से झूठ बोले, कम तोले, डंडी मारे, हिसाब नहीं है तो चोरी करे, डाका करे, किसी के खेत ले आए, किसी का रास्ता लूट ले, मोबाइल बड़ा लाऊंगा। पहले ये होता था मोबाइल बड़ा लाऊंगा, लेकिन लोग आज ये है। लेकिन लोगों पहले का हाल ये था, अगर जायज मिले तो ठीक है, और जायज ना हो तो हम इसी में ठीक है जो हमें अल्लाह ने दे दिया है। हाय 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 यार, वो लोग थे हाय हाय, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वक़ार की। आज गाड़ी है, आज बंगला, आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, आज हमारी कारें खड़ी हैं लोगा, आज कई कई मंजिला हमारे मकान है लोगा। पहले एक गांव वालों पे इतना जोड़ी कपड़ा नहीं होता था जितना आज एक घर वालों पे कपड़ा होगा। एक बीवी है तो कपड़ा 25 जोड़ा है, एक लड़का है तो कपड़ा 15 जोड़ा है। मुझे बताइए, पहले पूरे गांव में जायजा लो, पूरे गांव में हकीकत बात है 200 जोड़ी कपड़ा नहीं होगा, आज एक घर में 200 जोड़ी कपड़ा है। भाई ये बात हकीकत है कि नहीं है। मगर जितना सुकून उन पूरे गांव वालों को था, आज सुकून इस पूरे घर में नहीं है। चैन नहीं है, चैन 25 जोड़े बना के भी कह रही है शोहर से तूने दे ही कह दिया जब से तेरे घर में आई। नहीं बात हकीकत है। मुझे बताइए भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है ना। 25 जोड़ा इस गरीब ने बना दिया, कह रही है तूने दे ही कह दिया मुझे। जब से आई हूं इस घर में सुकून का मिला मुझे। तूने 25 जोड़ा कपड़े बना लिए, तुझे सुकून नहीं है कि पूरे मुरादाबाद की दुकानों के कपड़े तू ही खरीदती, या पूरा फैक्ट्री लगाई जाती। वजह क्या है? वजह यह है लोगों,
आज सब्र नहीं रहा, कनात नहीं, तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त का मादा नहीं, ईमान की कमजोरी पैदा हो गई। समझ रहे हैं? वापसी बढ़ाओ थोड़ी सी, ऑपरेटर साहब आवाज सही है, थोड़ी सी वापसी बढ़ाइएगा। बात समझ रहे हैं भाइयों, कि नहीं समझ रहे हैं? मैं शुरुआत कर रहा हूं तकरीर की अपनी, मैं न्यू डाल रहा हूं उस मकान की जिस पर मुझे बिल्डिंग तामीर करना है। तवज्जो कीजिए, आप तवज्जो कीजिए। हाँ, तो भाइयों मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज लेटेस्ट गुनाह चल रहे हैं। यानी एक आदमी इतने गुनाह कर लेता है जितने पहले जमाने में पूरे गांव नहीं करता था। पहले लोगों में सब्र था, तहम्मुल था, और जलने और हसद का मादा कम था। भाइयों बात है कि नहीं है? दूर दूर के भी थे तो भाइयों बड़े करीब रहते थे। अरे हद तो ये है मेरे भाइयों, मैंने यार अपने बचपन में, मेरी कितनी सी उम्र है, जुमा 8 दिन, मैं आपके सामने बच्चा हूँ, जो मेरे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने अपने बचपन में देखा यार गैर मुस्लिम और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते थे, बैठते थे चौपालों पर। अभी तो ये 10 साल नहीं होगा जब से बीजेपी आई है, ये हिंदू और मुस्लिम का कार्ड बहुत तेजी से शुरू हो गया, इससे पहले नहीं था ये चीज। और जब से ये माल की हबिश हमारे दिलो दिमाग में बैठी है, हम अपने भाई का गला काटने तैयार हैं, चाहे भाई का गला कटे, मगर मेरे सारे शौक पूरे होना चाहिए। हकीकत बात बता रहे हैं, सारे शौक पूरे होना चाहिए, हकीकत बात है। आज का हालात ये है लोगों, कुछ हकीकत में आपको यार क्या बताऊं, अब कुछ पता नहीं रह गया, कुछ यकीन नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा न। पहले एक लफ्ज आता था मुसलमान, कि ये मुसलमान है, तो बस लफ्ज मुसलमान के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी। सब कहते थे अगर मुसलमान है तो सच्चा भी होगा, सब कहते थे मुसलमान है तो फिर अमानत में खयानत भी नहीं करता होगा, सब कहते थे अगर मुसलमान है तो फाके से तो रह सकता मगर हराम नहीं खाता होगा, सब कहते थे अगर मुसलमान है तो इसके सामने किसी की बेटी की इज्जत लूटी नहीं जाएगी, ये जान तो दे सकता मगर इज्जत को लूटने नहीं देगा। सब कहते थे, अपने तो अपने गैर भी कहते थे अगर मुसलमान है तो इसके पास में हर चीज महफूज है। उससे पूछा जाता था किस लिए, कहता था इसलिए जो मोहम्मद का गुलाम होता है वो कभी हराम काम करता ही नहीं है। लोगों में झगड़े हो जाते थे ना, झगड़े, तो कहते थे चलो फैसला कराने कहां चले, मुसलमान के पास। कहा वो तो मुसलमान है, कहा क्या करें, मुसलमान के अलावा कोई सच और बोलता भी तो नहीं, सच बोलने वाली अगर कोई कौम है तो वो मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, के अलावा कोई और है भी तो नहीं। कहते ना यार सुभान अल्लाह।